सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सीज फायर के चंद ही घंटे के बाद अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से डंडा उठा लिया है और अब की बार ईरान के ऊपर नहीं, किसी दूसरे मुल्क के ऊपर नहीं, अपने चहेते इजराइल के ऊपर डंडा उठा के उसकी सरजनिश शुरू कर दी गई है। और जो इजरायली पीएम है नेतन्याहू, उनके खिलाफ सख्त जुमलों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। इवन की गाली दे दी गई है। इजराइल को गाली दे देना, ईरान को देना समझ में आता है अमेरिका की जानिब से, लेकिन इजराइल को देना गैर मामूली बात है। और इसी तरह जो कल की रात है वो बहुत भारी साबित हुई है इजराइल के ऊपर, क्योंकि ये शिकस्त थी, ये ईरान की फतह तो थी ही थी। ईरान ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर किया और इजराइल समेत जो अमेरिका है उसको भी घुटने टेकने पड़े और रातों रात जो सुलह सफाई है वो करना पड़ी, क्योंकि ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया और ऐसी मज़ाहमत की कि तारीख रकम कर दी और दुनिया को बता दिया कि अब इस खित्ते के अंदर महज एक चौधरी मौजूद नहीं है। इजराइल नाकाबिले तस्खीर नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसको शिकस्त ना दी जा सके। हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ईरान की अपनी चंद कमजोरियां भी खुलकर सामने आई हैं, उनके ऊपर काम करना होगा ईरान को। वो कमजोरियां क्या हैं और अब जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो इजराइल को इतना खींच क्यों रहे हैं, उनके खिलाफ जो उनकी सरजनिश है वो क्यों की जा रही है, उनके कान क्यों खींचे जा रहे हैं, इसके पीछे अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके क्या मकासद हो सकते हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे तमाम तफसीलात। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि वाकई अब ये जो सीज फायर वाला तमाम ढोंग रचाया गया है ये बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब इजरायली फोर्सेस ने ये इल्जाम लगा दिया है कि ईरान ने हमारे ऊपर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया और उसके मुकाबले में फिर इजराइल ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो हवा में उड़ाए और दोबारा से स्ट्राइक्स करने की जो कोशिश है ईरान के अंदर की, जिसके ऊपर फिर दोबारा से एक दफा अमेरिकी सदर ने एंट्री मारी और आकर अपनी साख बचाने की, अपनी एक रेपुटेशन जो वो चाहते हैं कि मेरी बने, जिसकी उनको ठहरक है कि मुझे एक तरफ तो जंगें भी लगवानी है तो दूसरी तरफ मुझे पीस मेकर का जो खिताब है वो भी चाहिए, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने इजराइल के कान खींचे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरदार गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो अमेरिकी सदर है ना डोनाल्ड ट्रंप, इनका बस आप यूं समझ लीजिए कि एक पंजाब पुलिस वाला हिसाब है, जिनकी ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही इनकी दुश्मनी अच्छी है, लेकिन आप इनके बगैर जो है वो दुनिया के अंदर सरवाइव भी नहीं कर सकते। या तो आप चाइना वाले ब्लॉक के अंदर हैं, या तो फिर आप यूएस वाले ब्लॉक के अंदर हैं, या फिर आप वेस्टर्न वाले ब्लॉक के अंदर हैं। लेकिन अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ इजराइल को शिकस्त दी है बल्कि अमेरिका को भी शिकस्त दी है। और अब जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयानात जो हैं वो बड़े दिलचस्प किस्म के सामने आ रहे हैं। असल जो खेल है वो अब शुरू हुआ है, क्योंकि आज तक जो अमेरिका है उसने इजराइल को जो है वो आंखें नहीं दिखाई थी, उसको किसी भी मामले के अंदर इनकार नहीं किया था। लेकिन अब जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि वो एक गैर रवायती सियासतदान है, वो अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, उसके हवाले से आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाला है। और ये उन्होंने अपनी जो इमेज बनाई है इसके अंदर उन्होंने झूठ का इस्तेमाल भी किया, 12 दफा झूठ बोला और जो मुख्तलिफ अपने क्लेम से, दूसरे लोगों के क्लेम से खबरें थी उनकी तरदीद की और फिर बाद में एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया। जैसे मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जो अमेरिका है वो तैयारी कर चुका है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। इसके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये अखबार को कुछ भी नहीं पता, ये हमारे वाले से जो है वो झूठ बोल रहा है। और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही किया और हमला कर दिया और फिर वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर थी वो सच्ची साबित हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ईरान है वो 2 हफ्ते तक उसको हमने मोहलत दे दी है, तब तक उनके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। ये एक डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी थी, वॉर की स्ट्रेटजी, कि अगला जो दुश्मन है आपका वो रिलैक्स होकर बैठ जाए, भाई हमें 2 हफ्ते का टाइम मिल गया, मोहलत मिल गई है, तो 2 हफ्ते के बाद देखेंगे तब अमेरिका हमला कर सकता है। तो ऐसे में आप 2 हफ्ते से पहले ही हमला कर दें, और यूं जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कर दिया। और उसके बाद फिर जब ईरान ने जवाब दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तमाम तर जो तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान जो है उसको अब ये इनकी जो एयर बेसिस हैं, इनकी मुख्तलिफ जो फौजी अड्डे हैं इस पूरे खित्ते के अंदर, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका को एक इस जंग के अंदर घसीटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ईरान ने वो किया और ईरान जो है वो मज़ाहमत का इस्तियारा बन गया। 57 इस्लामिक ममालिक में से ये वाहिद मुल्क होगा जिसने अमेरिका के खिलाफ जो है वो स्टैंड लिया है और कामयाबी से स्टैंड लिया है और सर्वाइवल की जंग लड़ी है, क्योंकि उसको पता भी था कि हमारे खिलाफ जो दुश्मन है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे
हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमारे पास उनके मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमारे पास जो उनके दिए हुए जंगी तैयारे हैं वो भी आउटडेटेड हो चुके हैं और उन्होंने इस जंग के अंदर बहुत सारा नुकसान तो उठाया, लेकिन उनकी जो एक कंटिन्यूअसली मज़ाहमत थी उसका नतीजा ये निकला है कि इजराइल भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और अमेरिका भी जो है वो सुलह सफाई के ऊपर रजामंद हो चुका है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो देख रहे हैं कि मुझे पीस मेकर का जो खिताब दिया जा रहा है पूरी दुनिया की जानिब से, मैं उसको किसी तरीके से मेंटेन कर लूं और मैं एक अपना ऐसा इमेज बना लूं जो कि जंगे रोकने वाला होगा। लेकिन माजी में देखिए कि यही वो शख्स है जिसने ये ईरान इजराइल की जो जंग है उसको हवा दी और धमकियां दी और उसके बाद ही जंग शुरू करवाई गई। इजराइल से तमाम तर कार्रवाई करवाई गई और अब इजराइल की ही बाजू मरोड़ कर ये चाह रहे हैं कि उसके जरिए ही सुलह करवा ली जाए और इजराइल को जो है वो पीछे रख लिया जाए, क्योंकि अब ईरान ने अनएक्सपेक्टेडली इनको जो है उस तरह नहीं करके दिखाया जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। ना उनकी रिजीम चेंज हो सकी है, ना ही उनका जो न्यूक्लियर असासे हैं उनको हिट किए जाने का सबूत इनके जाने से सामने आ सका है और ना ही कोई इतना वाज़ेह जो नुकसान है वो उठाना पड़ा। हाँ, जानी नुकसान उनको बहुत हुआ और उसके बाद माली नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन उसके जवाब में जो इजराइल का नुकसान हुआ वो कहीं ज्यादा है। मतलब आप कंपेयर करेंगे तो ईरान का ज्यादा निकलेगा, लेकिन इनको आदत थी, इस हवाले से सबको पता था कि ये होगा। ईरान उस तरह से पावरफुल नहीं है, उसके पास इतनी ताकतवर आर्मी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास है। उनका जो आयरन डोम है वो मिसाली है, तो उसको ब्रेक कर देना ये जो है वो गैर मामूली बात थी और उनके लोगों को इस चीज की आदत नहीं थी। उनके लोगों को ये गुमान था कि हमारे ऊपर तो जो है वो आयरन डोम है तो हम तक तो कुछ पहुंच ही नहीं सकता। तो ये जो मुसलसल सिलसिलावार पैर दर पैर जो मिसाइलों की बारिश थी, इसने इजराइल को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आने पर मजबूर किया है और उनको जो है वो सुलह सफाई के लिए मजबूर किया। अब सूरत हाल सुन लीजिए, खबर सुन लीजिए। खबर ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी गाली निकाल दी है। जा रहे थे जो अमेरिकी सदर है वो नेटो के समिट के ऊपर, उसके ऊपर फिर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इजराइल और ईरान से नाखुश हूं, लेकिन मैं इजराइल से ज्यादा नाखुश हूं। क्यों नाखुश हूं? क्योंकि इजराइल ने दोबारा से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है। और एक और जो आलमी सहाफी हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जब व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू की तो वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर थे और आप यूं समझ लीजिए कि एक्सेप्शनली गैर मामूली तौर पर जो है वो उनके ऊपर डायरेक्ट हमले जो है वो कर रहे थे, डायरेक्टली उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने जो है वो सीज फायर के ऊपर उनके साथ ना खुशगवार मूड के अंदर बातचीत की है। और इस वक्त जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू वो भी जो है वो उससे नाला होंगे, क्योंकि इनको आदत है कि जैसे दूसरे मुआहदे ये करते हैं, एक तरफ पीस टॉक के लिए बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर और दूसरी जानब जंग जारी रखते हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि शुरू से जब ये जंग शुरू हुई थी तब से कहा जा रहा था कि अगर इजराइल को कोई रोक सकता है तो वो अमेरिका है, वो है ट्रंप, और ट्रंप ही अब ये काम कर रहा है और ट्रंप ने ही इजराइल को दोबारा से रोका है। अब जब अमेरिकी फाइटर जेट्स इस सीज फायर के बाद जो है वो उड़े हवा के अंदर स्ट्राइक्स करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम जारी किया और वाज़ेह तौर पर बता दिया इजराइल को कि आप लोग अपने ये जो बॉम्ब हैं इनको रोक लो, ईरान के ऊपर बमबारी जो है वो नहीं की जानी चाहिए, ये जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उसके बाद फिर इजराइल ने जो है वो अपने तैयारे वापस मोड़ लिए और ईरान के साथ जो सुलह सफाई वाला मामला है वो कंटिन्यू रहा। अभी तक ये सुलह सफाई वाला मामला होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें ये मामला सुलझता हुआ कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये वो शख्स है जो कि बात बात के ऊपर यूटर्न लेता है। आप इसके एक भी लफ्ज के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। और अब ये जो हालिया गुफ्तगू की है इसके अंदर इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इजराइल के लिए वो आज तक शायद किसी दूसरे अमेरिकी सदर ने ना किए हों। इन्होंने जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किए जिसके अंदर इन्होंने गाली दी है, वो तो मैं एग्जैक्टली आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन इन्होंने कहा कि इजराइल एंड ईरान दे डोंट नो व्हाट द डक दे आर डूइंग। अब इस जुमले के अंदर डी के साथ आप एफ लगा लीजिए तो एक गाली बनती है, वो कहा है अमेरिकी सदर ने इजराइल के हवाले से। ईरान के हवाले से समझ आता है अजली उनकी दुश्मनी है, उनके वजूद का आपस में मामला है, खतरा है एक दूसरे को, तो उनको समझ में आता है कि वो इस तरह की धमकियां देते हैं या गालियां दे सकते हैं, लेकिन इजराइल को देने पे आ चुके हैं क्योंकि इजराइल जो है वो उनकी बात अब नहीं मान रहा। और इजराइल जो है वो अब जैसे बाकी ममालिक के साथ या फलस्तीन के साथ करता है, पीस टॉक के लिए बैठ जाता है और गुंडागर्दी भी करता रहता
है वही करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको धमकी लगाना पड़ी और उनको इन सख्त जुमलों का जो इस्तेमाल है वो करना पड़ा है। दोस्तों इसी के साथ जब भी ये ऐलान हुआ है कि ट्रंप ने और जो इजराइल और ईरान है उनकी सुलह करवा दी है या जो सीज फायर है उसका ही बातचीत तय हो गई है, तो उसके बाद जो आलमी मंडी है उसके अंदर 7 से 8% तक जो ऑयल प्राइसेस हैं वो गिर चुकी हैं, क्योंकि अब ईरान के एक्शन का वक्त हो चुका था। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने वाला था, ईरान उस दुनिया को जगाने वाला था जो कि सोई हुई थी। ईरान की तबाही के ऊपर खामोश थी, लेकिन अब उसने जागना था जब दुनिया में तेल की प्राइसेस में इजाफा होना था। इसे ना सिर्फ यूएस को नुकसान पहुंचना था बल्कि यहां के तमाम तर जो मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने भी इसकी लपेट में आ जाना था। तो लेकिन अब जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ना सिर्फ अपना फायदा किया है बल्कि इन तमाम तर ममालिक को भी बचा लिया है और अब आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस खबर ने ही 7 से 8% तक की जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके अंदर कमी वाकई कर दी है। और जैसे ये खबर आई थी कि आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है वो होगी, तो उसके बाद तेल की प्राइसेस में जो एक गैर मामूली इजाफा है वो भी देखने को मिला था। लेकिन अब हो ये रहा है कि इजराइल जो है और ईरान जो है वो उन्होंने अब अपने आखिरी हमले किए, क्योंकि 6 घंटे का टाइम दिया गया था और 12 घंटे तक जो है वो मुकम्मल सीज फायर का कहा गया था। लेकिन आखिरी जो हमला होता है वो किया गया दोनों की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी कशीदगी बरकरार रही और जो मुसाद के एजेंट्स हैं वो ईरानी जर्नलों को कॉल्स करते रहे। और ये वाशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी है, उन्होंने इस बात को क्लेम किया और कुछ जो ऑडियोस है गालिबन वो भी सुनाई है, जिसके अंदर मुसाद के एजेंट्स ईरानी जर्नलों को कॉल्स कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं और अपने फैमिली वगैरह को ले जाएं और हुकूमत के खिलाफ बयानात दें। तो अब ये सिर्फ जो है इंटेलिजेंस वाला मामला रह गया है और इंटेलिजेंस वॉर रह गई है इंटेलिजेंस एजेंसी की, जो कि हमेशा बैकडोर चलती रहती है। लेकिन जो आलमी सतह के ऊपर जंग है वो थम सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इमेज है, सॉफ्ट इमेज, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जंग लगाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं और अपने नाम एक एजाज जो है वो करने की कोशिश करते हैं। वो दाव पर लगी हुई है और इजराइल अगर उसको हार्म करने की कोशिश करेगा तो फिर इजराइल भी अमेरिका के रास्ते में आएगा और फिर हो सकता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ भी वही करे जो कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ किया गया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।